करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे एशियन मार्केट से। और यहाँ पर जो शुरुआत है वो इस वक्त कमजोरी देखने को मिल रही है सभी इंडाइसेस में। अगर अम, जापान के बाजार को छोड़ दें, निकाई को, जो कि इस वक्त 98 अंक ऊपर है, बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त लाल निशान में है। हांगकांग के बाजार में 334 अंकों की गिरावट है। कोरिया के बाजार 15 अंक नीचे हैं और चीन के बाजार भी देखेंगे तो वो भी लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वक्त शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से, वो हल्की कमजोरी के हैं। लेकिन बाकी ग्लोबल संकेतों को भी देखेंगे तो जो क्यूज मिल रहे हैं वो कुछ मिले जुले ही हैं। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ हमने कल देखा कि डाउ जोन्स लगातार छठवें दिन था जब बढ़त के साथ बंद हुआ, और अमेरिकी बाजार इस साल की अगर बात करें तो अपनी ऊपरी स्तर पर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। S&P 500, नैस्डैक तीनों ही हरे निशान में बंद हुए हैं। बाकी कुछ बड़े क्यूज तो नहीं मिल रहे हैं। हाँ, काफी सारे नंबर्स आ रहे हैं जिसका कि असर हम देख रहे हैं कि बाजार में पड़ रहा है, और इस हफ्ते काफी सारे बड़े बैंकों के भी नतीजे आएंगे जिस पर की नजर रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी नजर आया। एप्पल के शेयर में हमने देखा कि करीब 2% की तेजी थी। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जिसमें कि टारगेट ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है। $220 का यहाँ पर लक्ष्य देख रहे हैं एप्पल के लिए, और इस रिपोर्ट के आने के बाद हमने देखा कि एप्पल के स्टॉक में तेजी थी। इसके अलावा जेपी मॉर्गन और टेस्ला जैसे स्टॉक भी 2 से 3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। जेपी मॉर्गन में भी लगातार दूसरा दिन था जब हम देख रहे थे नतीजों का इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आया, और इस हफ्ते भी काफी सारे बड़े नतीजों पर नजर रहेगी। अगर आज आने वाले नंबर्स की बात करें तो छोटे मझोले बैंक और कुछ दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स भी अपने नतीजे घोषित करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली और इसके अलावा पीएनसी फाइनेंशियल, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, ये कुछ नंबर्स हैं जिस पर की हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजारों से संकेत मिले जुले ही हैं। एशियाई मार्केट पर फोकस बना हुआ है और हम देख रहे हैं कमजोरी के साथ शुरुआत है। चीन में कमजोर जीडीपी के आंकड़े कल आए जो हमने कल आपको हाईलाइट किया, उसके बाद वीकनेस देखने को मिल रही है। और आज रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया अपने जुलाई पॉलिसी के मिनट्स भी जारी करेंगे, तो देखना होगा कि इस वक्त एशियन मार्केट्स में किस तरह का रुख बन रहा है, वहां के सेंट्रल बैंक क्या हाईलाइट कर रहे हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। अन्य संकेतों की बात करें तो बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट स्टेबल ही हैं। बॉन्ड यील्ड्स लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद अभी भी 3.8% पर स्टेबल है। डॉलर इंडेक्स 99 के पास है। सोना फेड के बैठक के पहले हम देख रहे हैं कि एक दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन कल हमने देखा कि कच्चे तेल में वीकनेस आई। करीब 1.5% टूटा कच्चा तेल, क्योंकि चीन में जो कमजोर आर्थिक आंकड़े आए उसके चलते मांग को लेकर कुछ चिंता बढ़ी, और जिसके बाद हमने देखा कि उसका असर कच्चे तेल में देखने को मिला, जिसको कि कल हमने आपके सामने हाईलाइट भी किया था। तो इस वक्त अगर सुबह सुबह संकेत देखें तो काफी मिले जुले से क्यूज मिल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी समझ लेंगे, फिर एफएनओ सेटअप्स भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। एफआईआई के आंकड़ों की बात करें तो कैश मार्केट में नेट 70 करोड़ के खरीदारी का आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। डीआईएस 64 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर में करीब 217 करोड़ की खरीदारी और इंडेक्स ऑप्शन में 3790 करोड़ की खरीदारी है। बहुत ही छोटे छोटे आंकड़े हैं नेट, लेकिन हम देखेंगे तो खरीदारी की तरफ ही है, तो काफी बैलेंस्ड आंकड़ा यहाँ भी नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एफएनओ सेटअप कैसा लग रहा है ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं पूरा डेटा लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप कुल मिला के एफआईआई के नंबर के हिसाब से मार्केट्स को देखें तो नंबर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन कल निफ्टी ने और सेंसेक्स ने अपना फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया, और उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी, इन दोनों का कॉम्बो काफी हद तक काम कर गया। तो इन दोनों ही पॉइंट्स में आपको ये ध्यान रखना होगा कि मार्केट्स में जो चर्निंग हो रही है वो बाजार को भी नीचे नहीं आने दे रही है। रिलायंस और एचडीएफसी काफी दिनों से नहीं चल रहे थे, कल उनका मौका था तो उन्होंने नए लेवल्स पे निफ्टी को लेके आए हैं। शॉर्ट करने से फिलहाल अभी बचना चाहिए, भले आपको गिफ्ट निफ्टी जो है 7 पॉइंट अभी नीचे दिख रहा हो, बट इन स्पाइट ऑफ दिस अभी भी निफ्टी पे शॉर्ट करने से बचना चाहिए। रही बात क्या खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, तो उसका जवाब है कि अपना रिस्क रिवॉर्ड जरूर चेक करके यहाँ पे खरीदारी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 100-200 पॉइंट कमा सकते हैं तो आप जरूर आए, तो स्टॉप लॉस भी 1:1 की ही रेशियो का रखें, इससे ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि इंडाइसिस के अंदर काम करना नहीं है
तो आप फिर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, क्योंकि अर्निंग सीजन अभी चल ही रहा है और आपको पता है कि अर्निंग्स का इम्पैक्ट काफी मिलता है। तो इसलिए इंडाइसेस छोड़कर अगर आप अर्निंग्स वाले शेयर्स पे आते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से ट्रेड देखने को मिल सकता है। रही बात निफ्टी की आज के सपोर्ट की और बैंक निफ्टी के आज के सपोर्ट्स लेवल की, तो निफ्टी के लिए आज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 19,500-600 का, और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने 45,000 कल पार किया है। तो पहले 45,300 देन 45,000 का एक अहम सपोर्ट एरिया है। दोनों के अंदर खरीदारी हुई है। स्पेशली कल बैंक निफ्टी के अंदर जो 13% का ओपन इंटरेस्ट पड़ा है, ये अपने आप में काफी बुलिशनेस लेके आया है वापस से बैंक निफ्टी के अंदर। हो सकता है कि बैंक निफ्टी वर्सेस जो आईटी चलता है, जैसे कल आईटी लास्ट में टूट रहा था, निफ्टी ऊपर आ रहा था, ये सेशन आज आपको आज फिर से देखने को मिले। थोड़ा स्पेसिफिक होकर काम करने की इस समय थोड़ा जरूरत है। कोशिश करें ऑप्शन से थोड़ा बचें। एक तो बृहस्पतिवार को फिर से वीकली एक्सपायरी भी है, फिर 27 तारीख को बड़ी एक्सपायरी आ जाएगी। ऑप्शंस काफी इन्फ्लेटेड है, ऑप्शन से थोड़ा बचना चाहिए। ऑप्शन से बचना चाहिए बता रहे हैं डिम्पी। शुक्रिया डिम्पी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बाजार की क्या रणनीति है, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मेहमान नीतिश। गुड मॉर्निंग नीतिश, जानना चाहेंगे आज बाजार की क्या रणनीति है, खासकर निफ्टी बैंक में क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। पहले तो एक चीज कहना चाहूंगा, देखो मार्केट वन वे डायरेक्शन में भाग रहा है, सेक्टर का रोटेशन है, कभी आईटी भाग रहा है, कभी बैंकिंग भाग रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स से बढ़िया मोमेंटम आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। और रही बात निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट की, तो जब तक मार्केट 19,520 19,550 इस लेवल के ऊपर है, तब तक मार्केट में मेरे हिसाब से बुलिशनेस रहेगी। लेकिन आज अगर किस कारण से गैप ओपनिंग होती है तो 19,700 से लेके 19,730 स्पॉट लेवल के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और वहां से शायद से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 19,520 19,550 ये लेवल तक मार्केट को ड्रैग कर सकता है। एज ए डिस्क्लोजर, इंडेक्स के ऊपर मेरा पर्सनल पोजीशन है शॉर्ट साइड में, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसके ऊपर के साइड में पोजीशंस बना रहे हैं। तो लास्ट वीक भी हम लोगों ने जैसे डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी अभी सरप्राइज कर सकता है 44,800 900 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, तो एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, और एक्जैक्टली कल के सेशन में हमें वो देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी अभी निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग है, लेकिन एग्रेसिव होके इतना भी नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा, वहां पे बाइंग करना है, ऊपर में धीरे धीरे करके पोजीशंस को अपने एग्जिट करना है। तो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान दें। सेक्टर रोटेशन काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी। और नीतिश, आज किन शेयरों में ट्रेड करना चाहिए? देखिए, दो स्टॉक होंगे मेरे, वो दोनों के दोनों स्टॉक सेल साइड के होंगे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगा। पहला जो काउंटर होगा वो होगा एलटी का होगा। एलटी में हमें 2470 के नीचे ही बिकवाली करना है। 2490 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। 2440 से लेके 2420 ये मेरे दो टारगेट होंगे। दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा लुपिन का। 936 के आसपास हमें इसमें बिकवाली करना है। अच्छा खासा रनअप आ चुका है और एक बढ़िया रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, और ऊपर से एक रिजेक्शन ले रहा है। तो 936 के आसपास हमें इसमें बिकवाली करना है। 950 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 910 रुपये हमारा पहला टारगेट होगा। ओके, तो लुपिन और एलएनटी दोनों में ही बिकवाली करने की राय, और जैसा कि नीतिश सलाह दे रहे थे कि मार्केट तेजी का है लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए, और सेक्टर चर्निंग भी हो रही है तो उसका भी आप ध्यान रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीतिश आपका ये सारी रणनीति बताने के लिए।